बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का जो 7 अगस्त और 11 अगस्त 2 पाली का एग्ज़ाम जो ख़त्म हो चुका है। देखिए, प्रश्नों को एनालिसिस करने के बाद जो आपके बिहार जीके से आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं 6 से 7 प्रश्न, ठीक है। और जिनका भी एग्ज़ाम 18 अगस्त को है और 21 अगस्त को है और उनके बाद है, उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, प्रश्नों को एनालिसिस करने के बाद बिहार जीके से जो आपके बिहार पुलिस में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सभी पूछे गए प्रश्न जिन जिन टॉपिक से पूछे गए हैं उन सारे टॉपिक को हम कलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। और आपको पूछे गए प्रश्न भी आपके इस प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो उन सभी टॉपिकों को हम लोग इस सेशन के माध्यम से सॉल्व करने वाले हैं जिन टॉपिक से आपके बिहार जीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले और आप आसानी से उस वीडियो को देख सके, ठीक है। देखिए, जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, राज्य की कार्यपालिका से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कार्यपालिका से बनने वाले एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। देखिए, यह प्रश्न भी 7 अगस्त के दिन आपके बिहार पुलिस में पूछा गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है। ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न पूछा है राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान भी अगर आपसे पूछ ले, याद रखिएगा राज्य के राज्यपाल ही होते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। चलिए आगे देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और देखिए, इस सेशन के माध्यम से और भी हम एक सेशन लाएंगे बिहार जीके का, ठीक है, जिसमें आपको बिहार जीके के जिन जिन टॉपिक से अभी 7 अगस्त और 11 अगस्त के एग्जाम में 6 से 7 प्रश्न जो स्पेशल बिहार से पूछे गए हैं, आपका अगर 18 को या 21 को एग्जाम है ना, आप सेशन को कंप्लीट कर लीजिए, PDF मिलेगा, रिवीजन कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न आप बिहार जीके का गलत नहीं करके आइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा है 4 नंबर, राज्य की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता आपसे पूछा गया है। तो देखिए, वह भारत का नागरिक हो, सही है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, 35 वर्ष राज्यपाल के लिए, यह भी सही है। वह लाभ के किसी पद पर आसीन न हो, यह भी सही है। यानी कि उपयुक्त डी हो जाएगा आपके इस 4 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। 5वां नंबर प्रश्न है राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति किसे है? देखिए, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, हटाते भी हैं राष्ट्रपति, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी होगा 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। चलिए आगे देखिए, 6वां नंबर प्रश्न है राज्य के राज्यपाल को किसके नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है? तो अभी ऊपर हम बताए हुए हैं कि राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति जो है, ध्यान रखिएगा, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं। उपयुक्त डी हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए, इस तरह के लंबे लंबे प्रश्न आपके 11 अगस्त को भी पूछे गए हैं और 7 अगस्त को भी पूछे गए हैं, ठीक है। गलत कथन पूछा गया है, देखिए, राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु अनुच्छेद 56 के अंतर्गत उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है। कार्यकाल अनुच्छेद 156 में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए, राज्यपाल को महाभियोग के विधि से हटाया जाता है, नहीं, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 महाभियोग की विधि से हटाया जाता है, राज्यपाल को नहीं, राज्यपाल को राष्ट्रपति ही हटाते हैं। गलत पूछा है, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल आपके प्रश्न का सही जवाब। क्लियर। 8वां प्रश्न है राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? जैसे देश का राष्ट्रपति के नाम से, तो राज्य का राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा। क्लियर। 9वां नंबर प्रश्न है राज्य के मंत्री परिषद के सदस्यों यानी कि राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है?
तो राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 10 नंबर। राज्य के राज्यपाल को उनकी पद एवं गोपनीयता की शपथ अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन सी होगा आपके 10 का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। चलिए आगे देखिए, 11 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को देते हैं, ऑप्शन सी को। क्लियर। आगे देखिए, राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो राज्यपाल सीधा राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर एक ना एक प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला जो टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है वह राज्य की विधायिका हो गया, यानी कि विधायिका से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि राज्य के विधानमंडल के अंग अगर आपसे पूछे तो विधानमंडल के अंग जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपके 11 अगस्त के दिन पूछा भी गया था यहाँ से प्रश्न, इसीलिए टॉपिक वाइज हम आप सभी को रिविजन करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए विधान परिषद 6 राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और पूछा गया था आपके एग्जाम में किसमें विधान परिषद नहीं है, तो पंजाब ऑप्शन में दिया था। ठीक है, यहाँ 6 राज्यों में विधान परिषद है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब। आगे पूछा जाएगा कि बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है, तो बिहार द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, जिसमें राज्यपाल भी है, विधान परिषद ही है और विधानसभा भी है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा 2 का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था है? यानी कि द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था हो जाएगा अनुच्छेद 169, ध्यान रखिएगा, जो आपके ऑप्शन सी में दिया गया। क्लियर। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न है, यह प्रश्न भी आपसे पूछा गया था आपके 11 अगस्त और 7 अगस्त के दिन भी। ठीक है, बिहार की विधानसभा की अवधि पूछा गया था। विधानसभा की अवधि होता है पद धारण करने से 5 वर्ष, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, और विधानसभा जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा विधानमंडल का निम्न सदन है, जैसे लोकसभा निम्न सदन होता है ना, विधानमंडल राज्य के लिए निम्न सदन होते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखिए, 5वां प्रश्न है, राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों तक होती है? तो विधान परिषद यहां पर पूछा गया है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा, विधान परिषद के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद निवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, हर 2 वर्ष के बाद। यह लाइन उठा करके किसी ना किसी बोर्ड में पूछेगा 18 अगस्त को या 21 अगस्त को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, या आगे जिनका भी एग्जाम है, ठीक है, उनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए, 6वां प्रश्न है, वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानमंडल का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु, देखिए यहाँ पर आयु पूछ लिया गया है, तो 25 वर्ष विधानसभा का भी चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष, लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है, ध्यान रखिएगा। 7वां प्रश्न है, वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम, देखिए पूछ ही लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा 7 का सही जवाब ऑप्शन बी को 30 वर्ष हो जाएगा। क्लियर। चलिए 8वां प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? देखिए संसद यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं संसद के लिए। ठीक है, यानी कि राज्य के लिए पूछेगा, ध्यान रखिएगा राज्य विधानसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए 9वां नंबर प्रश्न है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? देखिए कहाँ है, सेम प्रश्न नहीं दे करके पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में। देखिए 6 राज्य है, जैसे बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तो ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा, बिहार में है। क्लियर। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में विधान परिषद की सदस्यता अथवा विघटन किया जा सकता है? बताइए। तो देखिए अगर इसका विघटन पूछा गया तो संसद के द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, ऑप्शन नंबर, यानी कि ध्यान रखिएगा, संसद के द्वारा क्या पूछा गया प्रश्न, विधानसभा की अनुशंसा पर संसद कर सकता है, ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आगे देखिए यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, न्यायपालिका से बात किया जाए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, यह प्रश्न नहीं पूछा था, आप कमेंट करके बताइए तो पूछा था कि नहीं। 7 अगस्त को पूछा था, 11 अगस्त को भी पूछा गया था किसी ना किसी बोर्ड में। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि पहला का सही जवाब 9 फरवरी 1916 को। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है,
पटना उच्च न्यायालय का स्थायी बेंच आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में पटना में ही है, पटना का कोई स्थायी यानी कि न्यायालय का कोई बेंच नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी होगा। क्लियर। चलिए, एक और प्रश्न पूछा गया था, यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तो डी.वाई. चंद्रचूड़ हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग, पूछा जाएगा, पूछ लिया गया। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कौन सा है? देखिए, उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधित है, बिल्कुल सही है। यानी कि तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है। आगे देखिए, चौथा प्रश्न लगाइए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऊपर बताया है कौन करते हैं, यानी कि राज्य के लिए पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि शपथ कौन दिलाएगा? तो उच्च न्यायालय के यानी कि जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। नियुक्ति पूछा गया है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण करने की आयु पूछा गया है। तो उच्च न्यायालय के लिए ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 62 वर्ष, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के लिए 65 वर्ष होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका यानी कि 6 नंबर, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? यह प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जाएगा 18 अगस्त को किसी ना किसी शिफ्ट में, या 21 अगस्त को, या आगे जिनका भी एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। ठीक है। चलिए आगे देखिए, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के लिए राज्यपाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को। ठीक है। चलिए आगे एक और टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित। ठीक है। चलिए तो देखिए, पहला प्रश्न लगाइए इस टॉपिक का, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति अगर आपसे पूछे तो राज्यपाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी को। क्लियर। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की उम्र अगर आपसे पूछे, याद रखिएगा 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर। चलिए आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति। ठीक है। और इसके लिए ध्यान रखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना इस्तीफा भी किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है। चलिए, यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना पूछा भी गया था 7 अगस्त के दिन, आप याद कीजिए। ठीक है। 1 अप्रैल 1949 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। तो देख लीजिए, आपके बिहार जीके के जिन टॉपिक से प्रश्न आ रहा है ना, वही हम यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं। अगर आप कर लेते हैं ईमानदारी पूर्वक, आपका प्रश्न इधर उधर कोई नहीं जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न और एक पूछा जा रहा है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 2 अक्टूबर 1963 से लागू हुआ है, इसे भी ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी ना कभी किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही जो हो जाएगा, सबसे निचले स्तर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, जो गांव स्तर की हो गई, बिल्कुल सही है। पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर, बिल्कुल सही है। सबसे उच्च स्तर पर तृतीय जिला परिषद, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी होगा 2 के लिए सही जवाब। क्लियर। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है, बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है? ग्राम पंचायत के संबंध में, ग्राम पंचायत का गठन 7000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाएगा, सही है। प्रत्येक 500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्येक चुनाव का प्रावधान है, यह भी सही है, जैसे वार्ड का चुनाव होता है। ठीक है। पंचायत यानी कि ग्राम पंचायतों का सर्वोच्च अधिकारी मुखिया होगा, यह भी सही है। उपयुक्त डी हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर। चौथा प्रश्न है, बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन कितने आबादी पर होता है? तो 5000 की आबादी पर होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 को। क्लियर। आगे देखिए, 5वां प्रश्न है, बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने आबादी पर होगा? तो 50,000, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, 6वां प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कठिनाओं यानी कि सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? तो बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां महिला को 50% आरक्षण प्राप्त है, ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग
यानी कि MBC को कितने प्रतिशत आरक्षण है, तो 20% है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर। चलिए आगे प्रश्न अगर आपसे पूछे तो बिहार पंचायत राज अधिनियम, आगे देखिए 8वां प्रश्न है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है। सही पूछा गया है, सारे कथन सही दिए गए हैं। बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 में आया था। बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र नियोजन एवं सेवार्थ 2007 में आया था। बिल्कुल सही है सभी कथन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2016 में बिहार में पंचायती राज का चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ। 2016 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी 10 चरणों में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बिहार में वर्ष 2016 में ग्राम पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, सरकार के द्वारा। राज्य का चुनाव यानी कि पंचायत का चुनाव कौन करवाता है, राज्य सरकार करवाता है, ठीक है। एक और प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 से संबंधित, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे भी कौन कौन महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा समृद्ध पंचायत का मुखिया करता है, ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र किसे देगा, किसे देगा, तो ग्राम पंचायत के मुखिया को दे सकता है, ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायत के बैठक के संबंध में कौन सा कथन गलत है। गलत कौन सा है यह आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न जो है ना, थोड़ा सा इस प्रश्न में कुछ डाउट है, ठीक है, इसलिए आप इस प्रश्न को छोड़ दीजिए। क्लियर। चलिए आगे देखिए, आगे और प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं आपके बिहार पुलिस में बिहार के मिट्टी से संबंधित, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं देख लेते हैं। कैमूर बक्सर जिले में किस प्रकार की मिट्टी अत्यधिक क्षेत्रों में पाई जाती है, तो बांगर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को। क्लियर। आगे देखिए, बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, किस मिट्टी से आच्छादित है, तो कछारी मिट्टी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह प्रश्न BPSC 64वीं 2018 में पूछा गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 3 नंबर आप सभी का, बिहार में मृदा वैशाली जिले कहाँ तंबाकू की खेती होती है और मुजफ्फरपुर का लीची बागान क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है। यह प्रश्न भी बनेगा, दोमट मिट्टी आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी को। गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की है, तो ध्यान रखिएगा दोमटी, दुमटी, चिकनी, बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है, तो नवीन जलोढ़ पाई जाती है दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है, तो दलदली हो जाएगा सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल, उपयुक्त डी हो जाएगा। बल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है, अगर आपसे प्रश्न पूछे तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, इन सभी में पाया जाता है, उपयुक्त डी को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है, तो देखिए भागलपुर में भी पाया जाता है, मुंगेर में भी और नालंदा में भी, उपयुक्त डी होगा, ध्यान रखिएगा। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो बलथर मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, बिहार के किस भाग में अपूर्ण मिट्टी पाई जाती है, तो अपूर्ण मिट्टी गंगा का उत्तरी मैदान में पाया जाता है, ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टियाँ चमकती प्रतीत होती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, तो नवादा जिला ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी को। क्लियर। आगे है, बिहार के दक्षिणी गंगा मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो दक्षिणी गंगा के मैदान में मिट्टी पाई जाएगी करेल यानी केवाल मिट्टी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है 14 नंबर, बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी की तराई क्षेत्र विस्तृत है, किन किन जिलों में, तो पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को। क्लियर। आगे देखिए, आगे के प्रश्न ये भी बन सकते हैं आपके एग्जाम में, बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है, तो बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में बताए हैं ऊपर, ऑप्शन बी को ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार किन किन जिलों में है, तो सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को। क्लियर। आगे और भी प्रश्न है, बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र अगर आपसे पूछे तो गंगा की घाटी, गंडक की घाटी, कोसी और महानंदा की घाटी, ध्यान रखिएगा, उपयुक्त डी को। ठीक है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, बिहार में भाभर के मैदान क्षेत्र कहाँ है,
भाभर के मैदान क्षेत्र पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिम भाग में है, ऑप्शन डी को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो भाभर क्षेत्र कहा जाता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को। क्लियर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर, बांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? तो बांगर मिट्टी पूर्णिया सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में हो जाएंगे। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है, बिहार के बांगर मिट्टी के प्रमुख फसल पैदा किया जाता है, उसका सही समूह आपसे पूछा गया है। तो धान का, गेहूं का, ज्वार का, बाजरा का, जूट का, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को। क्लियर। अगर आपसे पूछे बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को, धान यानी कि धान, गेहूं, गन्ना, चना के लिए। ठीक है। आगे देखिए बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल क्या है? तो ध्यान रखिएगा दलहन, तिलहन, गेहूं हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर। एक क्लास बिहार जीके के लिए और लाएंगे हम, जिसमें हम 10 टॉपिक, बाकी जो 10 टॉपिक है बिहार जीके के, उन 10 टॉपिक से जो प्रश्न बन रहे हैं आपके एग्जाम में, उन सभी को सॉल्व करवाएंगे। थोड़ा सा क्लास लंबा होगा, लेकिन कल एक और क्लास आएगा, यानी कि कल 14 अगस्त को एक और क्लास आएगा बिहार जीके के लिए। ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर आप लोग जुड़ जाइएगा। क्लास लेने के बाद आपसे एग्जाम में बिहार जीके के एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, मैं आप सभी को 99% विश्वास दिलाता हूं। बस आपको प्रश्न याद होना चाहिए। क्लियर। चलिए तो सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।